इसमें इस डिस्कशन में बहुत से कैश फ्लो वाले कॉन्सेप्ट्स दोबारा आने हैं, वही लेजर्स, लेजर की बैलेंसिंग, तो यकीनन चीजें कुछ नहीं तो हैं इसमें, लेकिन अगर आपस में जरा डिस्कशन रोक दें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हेडिंग पे आ जाए। जरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट सारे साथ हैं जी। पेज नंबर हुआ ना, ये ना बात, पेज नंबर आप वही बताएंगे जिन्होंने खोला। 149। फुल कंसंट्रेट, थोड़ा सा जरा 5-10 मिनट पहले ये जो फर्स्ट पेज हमारे सामने आया, इसको जरा देख के जरा कॉन्सेप्ट बना लें कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हेडिंग है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जस्ट इन वर्ड्स पे गौर करें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस की बहस हो रही है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम्स कहाँ होती हैं? इनकम्स, एक्सपेंसेस, आगे पढ़ते हैं सर, पता नहीं ये तो समझ नहीं है। मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट नॉट इन ऑर्डर टू मेक, बिजनेस तो सर जी प्रॉफिट के लिए होता है, लेकिन कुछ आपने शायद वर्ड सुनाओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। आईकैप इज द बेस्ट एग्जांपल। आईकैप सिर्फ आपको सर्विसेज के लिए है, नथिंग एल्स। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ आईकैप इज कि वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे, जिसमें स्टूडेंट मेंबर्स भी हैं और क्वालिफाइड मेंबर्स भी हैं। द ओनली पर्पस ऑफ आईकैप इज टू प्रोवाइड सर्विसेज। अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खासा आईकैप ना हो तो ये सारे नौजवान यहाँ नहीं हो सकते। कोई डॉक्टर बन रहा होता है, कोई इंजीनियर बन रहा होता है। व्हाई यू आर हियर? आईकैप, आईकैप इज प्रोवाइडिंग योर, आईकैप आपके ख्वाबों की ताबीर दे रहा है। यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईकैप इज हेल्पिंग यू टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपके एग्जाम्स लेता है, आपको बुक्स देता है। ऐसा ऐसा मैं हजम करता हूँ, ये बात करवाता हूँ, सॉरी। एनपीओ वर्ड मैंने लिखा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सुना हो ना वर्ड। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, हाँ जी, आपने वर्ड सुने होंगे, ईदी, शौकत खाना, मिस्सा की ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, मेन मकसद सर्विसेज देना, तो अच्छा काम करना। अब जरा इसको ध्यान में रख के नीचे कुछ लिस्ट एक बनी हुई। अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट नामों से कह सकते हैं होती हैं। क्लब, सोसाइटीज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, एनजीओ भी एक वर्ड है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। ऐसा सा बात मैं खुद खोलूंगा, फिलहाल आप अपने जहन में कुछ चैरिटेबल हॉस्पिटल रखना। अच्छा चैरिटी, हाँ जी कोई, लेकिन चैरिटेबल हॉस्पिटल का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि हर एक को फ्री इलाज मिलेगा। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे पैसे ले लेंगे, और जो नहीं कर सकते, असल में कोई भी अगर चैरिटेबल हॉस्पिटल भी अगर है तो उसने अपने एक्सपेंसेस तो करने हैं। तो डॉक्टर्स अगर होंगे, वहाँ स्टाफ होगा, एक्सपेंसेस आएंगे, खर्चे तो होने हैं, लेकिन कोशिश ये होगी कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे पैसे ले लिए जाएं, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते फिर उनको उन पैसों में से सर्विसेज दी जाएं। ये बस को ख्वाहिश नहीं होगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कि ओनर्स वहां से ड्राइंग्स करें, डिविडेंड्स लें और सैरो तफरी करें। अगर कोई बच भी गया एंड में कुछ, तो वो भी उन्हीं एक्टिविटीज में इन्वेस्ट किया जाएगा जिस पर्पस के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है। थोड़ा सा कुछ आइडिया हो रहा? तो ये कुछ जरूरी नहीं कि 100% चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे कुछ ले लेंगे, हाँ जो नहीं अफोर्ड कर सकते उन पे इन्वेस्ट करेंगे। हाँ लेकिन क्या इन्हें कुछ एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत भी पड़ सकती है जो नहीं होंगे, उसके लिए शायद डोनेशंस होंगी, कोई इवेंट्स करवाने पड़ेंगे, कोई कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी, तो पैसे तो चाहिए, लेकिन पैसे किस मकसद के लिए नहीं चाहिए? ओनर्स ओनर्स की ड्राइंग्स और डिविडेंड्स के लिए नहीं चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के लिए पैसे चाहिए।
खर्चे होंगे, खर्चों के लिए पैसे चाहिए। टर्मिनोलॉजी, सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज बदलेंगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, जो हम टर्मिनोलॉजी से यूज टू हैं उसमें से कुछ टर्म्स बदल जाएंगी। पढ़े जरा नीचे, 4 1 2 3 4 5 लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी वर्ड सुना आपने, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लेकिन ये वर्ड बदल जाएगा बाय द नेम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये अगर आप दोबारा वर्ड्स पे गौर करें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस टाइप बात हो रही है। क्या क्या होना चाहिए इसमें? अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। एक ये कि स्टेटमेंट फॉर्म में पहले आप इनकम्स लिख लें। इनकम्स की कोई एग्जांपल एक दो बोल दें। डोनेशंस, मेन डोनेशंस नहीं हो सकती, डोनेशंस होंगी। सब्सक्रिप्शन, आई कैप, कुछ लोगों ने जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की होगी वो सालाना कुछ देते होंगे, ठीक है। फिर अगर फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स को चेक करके फीस दी है, फीस इनकम, वो भी इनकम। तो इनकम्स के कुछ सोर्सेज हो सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बना देंगे, ठीक है। और देन फिर एक नई हेडिंग लिखेंगे आगे, जब इनकम्स की लिस्ट बन जाएगी, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की लिस्ट बना देंगे। फॉर एग्जांपल क्या, सैलरीज, बिल्स, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हो सकती है, फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन, रेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो सब कुछ वही, सब कुछ वही, लेकिन किसके? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड में इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करके इनकम भी ज्यादा हो सकती है और समटाइम एक्सपेंसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। नॉर्मली अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप ध्यान में लाएं तो इनकम्स अगर ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट वर्ड यूज होता है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट की जगह वर्ड सरप्लस यूज होता है, लेकिन ये कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है। The word of profit is replaced by the word of surplus in non-profit organization। लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो तो फिर वहां लॉस वर्ड है, यहाँ डेफिसिट वर्ड हो जाए। तो वर्ड्स का डिफरेंस है, क्या ज्यादा होने से सरप्लस आ जाएगा और क्या ज्यादा होने से डेफिसिट आ जाएगा। तो एक वे ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को एक स्टेटमेंट फॉर्म में बना लिया जाए, लेकिन एक और वे भी है, इसके साथ एक अकाउंट वर्ड लिखा हुआ है, ये लेजर फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। क्या चीज लेजर फॉर्म में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लेजर फॉर्म में। हमने कैसे बनाना हो फिर हम सोच लेंगे। इस केस में अगर लेजर फॉर्म में बनाया जा रहा हो तो आप जरा हेल्प करें, इनकम्स किस तरफ होंगी? इनकम्स क्रेडिट साइड पे इकट्ठी कर लेंगे, एक्सपेंडिचर्स डेबिट साइड पे, एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स डेबिट साइड पे लिस्ट डाउन कर लेंगे। कंसंट्रेट फुल जरा, देन जस्ट लाइक एनी अदर लेजर ये बैलेंस होगा। क्या इनकम्स ज्यादा हो सकती हैं? अगर होंगी तो एक क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्या सेंटेंस बोला मैंने? क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा, लेजर बैलेंस हो रहा भी, तो ये डेबिट साइड पे जो डिफरेंस आ रहा होगा ये सरप्लस है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। कैसे? अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे डेफिसिट का आ जाएगा। क्या दोनों ही आ रहे होंगे? दोनों नहीं आ रहे होंगे, या क्या आ रहा होगा या क्या आ रहा होगा। इनकम ज्यादा होंगी तो सरप्लस आ रहा होगा, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे तो डेफिसिट आ रहा होगा। तो दोनों तरीके होते हैं बनाने के। हम शायद नॉर्मली स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहे होंगे, लेकिन अगर कभी टी फॉर्म में बना नजर आ जाए लेजर फॉर्म में तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। आप अभी मेरा ख्याल है रहने दें, क्योंकि नीचे बना हुआ है आपके पास, अगर जरूरत पड़ी तो फिर बाद में आप पेज के एंड पे कहीं बना लीजिएगा। तो लेट मी कंप्लीट द वर्ड्स, ठीक है यहाँ तक। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिंपली मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आगे दो बातें शायद हो गई हैं, प्रॉफिट क्या नाम क्या बदल गया है, लॉस का नाम डेफिसिट, ये पता है कहाँ पढ़ रहा हूँ ऊपर डी में है। देन फिर एक कैपिटल या इक्विटी ऑफ द बिजनेस होती है, होता है, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इस वर्ड एक साथ एक्स्ट्रा लग जाता है,
इक्विटी, ये फंड 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 वर्ड यूज लगे हुए हैं अगर आप देख रहे हैं। तो कैपिटल ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इक्विटी फंड भी कहते हैं, कैपिटल फंड भी कह सकते हैं, लिखा नहीं हुआ वैसे। जर्नल फंड, एक्यूमुलेटेड फंड, सब में कॉमन वर्ड क्या है? फंड 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 फंड। फंड सिंपली मींस इक्विटी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जस्ट वो जो कैपिटल या इक्विटी का वर्ड है वो फंड के नाम से बदल जाएगा, और फंड जो है वो कैपिटल फंड के नाम से भी आ जाता है, कभी कभी जनरल फंड, कभी एक्यूमुलेटेड फंड। ये कहाँ आएगा, कोई बताएगा कि कहाँ आएंगे ये जो फंड्स जो भी होंगे? ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएंगे, किस जगह? जहाँ इक्विटी होती है वहां ये फंड वर्ड आ जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कभी अपने वर्ड सुना? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह करे कोई मान ले इसी को अगर स्टेटमेंट फॉर्म में बना दें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को अगर स्टेटमेंट फॉर्म में बना दें तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जरा आगे पढ़ें, क्या ये कंबाइंड कैश एंड बैंक अकाउंट का नाम है? इन्ना लिल्लाह, क्या अभी जहन से निकल गया है? कभी आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वर्ड सुना है? पेज नंबर जरा ढूंढने जरा, कैश फ्लो का पहला, वॉल्यूम 2 में ही है, पेज नंबर 60 60 कहा जा रहा है? क्वेटा से प्लीज 60 पेज आया है, अब तो ढूंढ लें। पेज 60 पहला पेज, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कभी देखा है आपने सर? क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई ब्रॉड डाउन हो सकता है, या डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस? दोनों ही हो सकते हैं। कैश एंड बैंक का डेबिट बैलेंस होगा, और क्या इसमें कोई क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है यार? एक ही लेजर के अंदर दो बैलेंसेस यार। कब होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस? जब बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा होगा। देन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आता है? सिर्फ रिसीट्स, चाहे कैश में हो चाहे बैंक्स में हो, बैंक में हो। और क्रेडिट साइड पे क्या आता है? सिर्फ पेमेंट्स, या कहां से हो या कहां से हो। और क्या फाइनली क्लोजिंग बैलेंस डेबिट हो सकता है इसमें, कैश एंड बैंक का? और क्या बैंक ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है? व्हाट इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन? इट इज अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उधर ही दोबारा देखें, क्या उधर ही मीन्स पेज नंबर 60, क्या ये कैश एंड बैंक अकाउंट का कंबाइंड नाम है? अगर कभी आपके सामने वर्ड बोलूं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आपके जहन में क्या आएगा? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कैश एंड बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ। और अगर कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वर्ड यूज कर दूं, तो देन हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम की बात कर रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जरा दोबारा जहन में लाएं। मेरा तो ख्याल है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिंपली अनदर नेम ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या इनकम और रसीद में फर्क हो सकता है? और क्या एक्सपेंसेस और पेमेंट से फर्क हो सकता है? इनकम आई से और रसीद आर से होती है, और एक्सपेंसेस ई से और पेमेंट पी से होती है। इसके अलावा कोई फर्क है भाईजान? इनकम एंड एक्सपेंसेस अक्रूवल बेसिस पे बहस हो रही है, और प्रॉफिट एंड लॉस की बहस हो रही है, और रसीट्स एंड पेमेंट्स कैश बेसिस में कैश फ्लो की बहस हो रही है। एक ही चीज के दो नाम रख लिए हमने। हाँ, एक ही चीज के दो नाम कौन कौन से हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड रिसीट एंड पेमेंट इज कॉल्ड एज कंबाइंड कैश एंड बैंक अकाउंट। डन है सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को याद आ गया? जी सर, नेक्स्ट हेडिंग आ गई, पेज पढ़े हम मुसलसल। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का पर्पस ये होता है, ढूंढना जरा, इज टू प्रोवाइड सर्विसेज रादर देन टू मेक प्रॉफिट। चैरिटेबल हॉस्पिटल इज एन एग्जांपल। अब आ जाए आगे थोड़ा सा, सोर्सेज ऑफ इनकम की बात हो रही थी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने खर्चे करने के लिए इनकम्स चाहिए। कहाँ कहाँ से वो इनकम हो सकती है? सबसे पहले तो सर मेंबरशिप फीस या सब्सक्रिप्शन फीस इसे कहते हैं। कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया होगा कि आए मिलजुल के कुछ अच्छा काम करते हैं। तो वो जो लोग मिलजुल के कुछ स्टार्ट जिन्होंने किया होगा, उनसे अगर कोई पैसे आ रहे होंगे, मेंबरशिप फीस या सब्सक्रिप्शन इनकम कहलाएगी। डन है सर?
फिर इन्वेस्टमेंट इनकम समटाइम्स हो सकती है, कुछ पैसे बच गए थे, कहीं इन्वेस्ट कर दी, कुछ शेयर्स ले लिए, कोई फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बना ली, रेंट पे दे दी, तो उससे कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम जो डिविडेंड की शक्ल में, खुदा ना खासा इंटरेस्ट की शक्ल में या रेंटल इनकम की शक्ल में हो सकती है। क्या बचा, कहाँ लगा दिया? फंड्स बचे, कहीं इन्वेस्ट कर दिए, शेयर्स में लगा दिए, बैंक में रखवा दिए, बिल्डिंग बना ली, उससे कोई अदर इनकम जनरेट हो सकती है। एनी कंफ्यूजन? देन आगे लिखा हुआ है डोनेशन। डोनेशन देनी है या मिलनी है? अब यहाँ मिल रही है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इनकम होगी, एक्सपेंस होगा? जो दे रहा होगा उसकी अलग बहस है, हम जो अब जिसे मिल रही है उसकी बहस कर रहे हैं। तो डोनेशन इनकम हो सकती है। आगे लिखा है एक लेगेसी। लेगेसी कहते हैं विरासत को। विरासत को इंग्लिश में एक और वर्ड कहते हैं शायद इनहेरिटेंस, सॉरी यार, इनहेरिटेंस ही होना चाहिए, इनहेरिटेंस। समटाइम्स ये पॉसिबल है कि कोई शख्स अपनी जिंदगी में ये अपने लवाहिकीन से कह जाए कि मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी जायदाद का कुछ हिस्सा किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए ताकि मुझे हमेशा के लिए सदका जारिया की वजह से सवाब पहुंचता जाए। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से अगर वाकई उसके जाने के बाद लवाहिकीन उसकी बात को ऑनर करके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये पहुंचा दें तो ये क्या कंसिडर होगी? मसलन लेगेसी या इनहेरिटेंस के तौर पे क्या मिल सकता है आपको? कैश, बताएंगे कैश मिला क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट, लेगेसी इनकम क्रेडिट अपने एंगल से। तो प्रॉपर्टी मिल सकती है, प्रॉपर्टी की एंट्री बताएं। प्रॉपर्टी डेबिट, लेगेसी इनकम क्रेडिट, बाकी इंशाल्लाह डिटेल में भी बात करते हैं। जो मिल जाएगा वो डेबिट और इनकम के तौर पे हमें मिला। काफी दूर गए मेरी बात सुनते सुनते आप। ऐसे हो सकता है या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए, जो आपके जहन में असल में आ रहा था कि होना तो ये चाहिए कि अपनी जिंदगी में ये काम कर जाए। इतना इंतजार क्यों कर रहा है? अभी से शुरू करेंगे। अगर इतना ही है तो उसका क्या इंतजार कर रहा है? पता नहीं वो कब वक्त आता है। अभी से नेकी शुरू करे, बाद में किसी का क्या पता है, लवाहिकीन अल्लाह माफ करे मेरे जैसे भी निकल सकते हैं। नहीं, सारे अब आप जो से तो लोग तो नहीं होते। पैसा देख के मेरी तरह के लोग आंखों में डॉलर साइन बन जाते हैं। ऐसे ही मतलब नजर नजर पाउंड आ रहे होते हैं, डॉलर बन जाते हैं। तो अल्लाह माफ करे। जी बिल्कुल सही बेटा, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स है। ये बेटा आपने बात सही की है, लेकिन इस वक्त शायद आपकी बात बिल्कुल ठीक है। शायद मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहता था लेकिन शायद ये टाइम जरा इनसफिशिएंट है। बात आपकी बिल्कुल वैसे ठीक है। सपोर्टिंग एक्टिविटीज है, नहीं वो बात सही है लेकिन लंबा इसलिए टाइम चाहिए, उसको एक्सप्लेन करने का लिए हमें काफी टाइम चाहिए। सपोर्टिंग एक्टिविटीज है, क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, नहीं ठीक है चलो, इस वक्त पढ़ रहे हैं हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ सॉरी इनकम, कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है। एक और ये है कि वो कहते हैं सपोर्टिंग एक्टिविटीज। कोई हॉस्पिटल है, उसने मेडिकल स्टोर खोल लिए ताकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें मेडिसिन बेच के कुछ कमा लिया जाए, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाए। तो फर्दर सपोर्ट के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए तो मेडिकल स्टोर बना लिए। कैफेटेरिया पहले पढ़ लें, कैफेटेरिया खोल लिए, और वंस अगेन सबके लिए सब्सिडाइज्ड फूड शायद नहीं, जो लोग आज के अफोर्ड कर सकते हैं उनसे पैसे ले लिए जाए, उनसे प्रॉफिट भी कमा लिया जाए ताकि अपने एक्टिविटीज को सपोर्ट किया जा सके। किसने क्या खोल लिए? किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने कोई कैफेटेरिया खोल लिया है, किसी ने मेडिकल स्टोर खोल लिया है, एक दरमियान में और लिखा हुआ है। कुछ मेरे जैसे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जेब से पैसे निकलवाने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूरन तो फंक्शंस करवाने पड़ते हैं। मतलब मेरे जैसे लोग चाहे वो जितने मर्जी अमीर हो जाए, उनकी जेब में हाथ तभी जाता है पैसे निकालने के लिए जब उन्हें अपना कोई मफाद नजर आता है। मिलियंस ऑफ रुपीज भी हों तो कोई अगर मांग ले, दूर से बल्कि नजर आ रहा हो मांग सकता है, तो ऐसी शक्ल या ऐसा चेहरा या ऐसा लिबास पहन लेते हैं
कि दूर से ही वो बंदा कि यार इसे तो देना बनता है। लेकिन मेरे जैसे लोग समटाइम्स फजूल एक्टिविटीज में पैसे लगाते हुए बिल्कुल नहीं घबराते। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे जैसे लोगों से, मेरे जैसे बिलीनियर से पैसे निकलवाने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई कॉन्सर्ट रखवाने पड़ते हैं। मेरे जैसे लोग जब कॉन्सर्ट के बारे में सुनते हैं तो टिकट चाहे 50,000 की हो, 60,000 की हो, तो फिर वो सोचते भी नहीं है और कहते हैं कि यहां अगर मैं ना गया तो मैं कूल नहीं नजर आऊंगा। तो मेरे जैसे लोगों की वजह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये फजूल किस्म के इवेंट्स और फंक्शंस रखवाने पड़ते हैं। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूं। तो ये भी एक सपोर्टिंग एक्टिविटी है। आप जैसे नेक लोग तो खुद आगे बढ़ चढ़ के नेकी के कामों में हिस्सा लेते हैं। ऐसी ही नहीं यार, असल में आप मुझे जानते नहीं हैं। कभी भी लोगों की शक्लों से नहीं आपने इधर उधर होना। ये जानबूझ के कुछ लोगों ने बहरूप बनाए होते हैं, तो इससे कभी नहीं। मैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानता हूँ, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आपका दिल तो माशाल्लाह नरम है। तो आप तो आगे बढ़ चढ़ के नेकी के काम करना चाहते हैं। मेरे जैसे लोगों का आपको आइडिया नहीं, इसलिए मैंने जरा एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन मतलब मुझे ईमानदारी से बताएं आप कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप खुद ही नहीं दे देंगे, फंक्शंस की क्या जरूरत है? मतलब फजूल एक इवेंट, उसकी क्या जरूरत है? नेकी का काम करना है और उधर किस चक्कर में पड़ना पड़ा हुआ। तो ऐसी कोई जरूरत है तो नहीं, वैसे ऑनेस्टली बताएं आप। लेकिन क्यों रखवाए जा रहे हैं? आपकी डिमांड तो नहीं है। वो पता नहीं है कूल शूल जो भी लगता होगा, कूल पता नहीं वार्म लगता है या कूल लगता है। नहीं मतलब आप तो इन चीजों चक्करों में नहीं है। आप तो सीधी सी बात है यार, नेकी का काम तो इंसान को रब के लिए करना चाहिए। ये क्या बात हुई फंक्शन में पहुंच गए? तो ठंडे दिल से आप सोचें, आप सही कह रहे हैं। जी सर, हम बाजरा कंप्लीट कर लेते हैं सर। एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये क्या पढ़े इस वक्त हेडिंग? एक है जी कॉन्सेप्ट लाइफ मेंबरशिप फीस। एक तो ये कि एनुअल मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन, एक है लाइफ मेंबरशिप। मसलन फॉर एग्जांपल, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने एक पॉलिसी बनाई है कि हर साल देने की बजाय अपनी लाइफ मेंबरशिप एक दफा ही हमें दे दें। मीन्स से हर बंदा अपनी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करे। मजाक की तरफ से एक बात यही है वैसे। फॉर एग्जांपल 10 साल रह गए हैं, 15 साल रह गए हैं, 20 साल रह गए हैं, और वो जो पैसे उसने सालाना देने थे वो इकट्ठे दे दे। तो ये क्या होगा सोच लें, देखिए आप जरा एक सेकंड एनपीओ के अकाउंटेंट बने ना, माशाल्लाह आप अकाउंटेंट बने हुए। किसी ने अपनी लाइफ मेंबरशिप फीस आपको दे दी है, रिलैक्स होकर सोच के एंट्री बताएं। कैश डेबिट आगे आगे, अभी इनकम नहीं, आप डेफर करेंगे और फिर आप पूछेंगे कि आपने अपनी रिमेनिंग लाइफ एस्टिमेट कितनी की है, और 10 सालों 15 सालों 20 साल में डिवाइड करेंगे यार। एक साल की इनकम तो नहीं है यार। और यार लाइफ मेंबरशिप है, डेफर याद है, डेफर डेफर करेंगे और बाद में साथ साथ इंशाल्लाह इसे इनकम है। इसको लाइफ कैसे एस्टिमेट करेंगे? वैसे जिस तरह प्लांट और मशीनरी की करने की कोशिश करते हैं। ये प्लांट और मशीनरी की लाइफ 10 साल, क्या वाकई 10 साल अंदाजा है? तो हम भी अपना बेस्ट एस्टिमेट लगाएंगे, और भाई ने ये सही वर्ड यूज किया है, और अगर अंदाजे में चेंज आ गया प्रोस्पेक्टिवली ट्रीट करेंगे। उसका ख्याल उसका ख्याल था कि 15 साल, और अगले लम्हे अगर वो आ गया तो हम एंट्री करेंगे सर, हम फॉरेन एंट्री करेंगे, डेफर्ड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट। लेकिन अगर 15 साल बाद पता चला कि नहीं यार 5 साल और है, तो इंशाल्लाह पहले रिमेनिंग निकालेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो बिल्कुल रिलैक्स है, कोई ऐसी बात नहीं। जिस तरह हम अदरवाइज लाइफ, वो भी एस्टिमेटेड लाइफ होती है, वो कोई एक्चुअल लाइफ तो नहीं है। एक्चुअल एक एसेट की लाइफ कब फाइनल होगी? जब वो यूज हो जाएगा। एक अंदाजा है, हाँ बेस्ट अंदाजा है। और जब अपनी इंसान लाइफ का एस्टिमेट करे तब भी इधर उधर हिस्टोरिकल इवेंट्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, पोल्यूशन वगैरह सब जहन में रख के अपना अंदाजा लगाए, और फिर बाकी प्लस माइनस जिंदगी का हिस्सा है। जितना मर्जी इंसान एस्टिमेट कर ले, कुछ ना कुछ मसला रह ही जाता है। डन है सर? देन सर इसके नीचे एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना हुआ है, जरा शॉर्ट वर्ड्स में बना हुआ है, ढूंढेंगे जरा। ये मुबीन इसका दूसरे को केबल किधर है? एक नजर देख ली, मेरे ख्याल इस पेज पे अब सारी बहस होगी सवाए एक आखिरी लेजर के।
अभी भी चलो, ये देखना जरा। जी समटाइम वो भी एक एस्टिमेटेड है ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया कि हमें लग रहा है आपको देख के कि आपकी रिमेनिंग लाइफ रह गई है, और हर साल आप आते हैं, जहमत करते हैं, अंदाजन हमारा ये ख्याल है, आप अपनी कैलकुलेशन कर लें, तो अगर कोई एग्रीड लाइफ पता चल जाए तो बार बार जाने की बजाय ठीक है, अभी भी सही नहीं है, देखता जरा क्या मसला। जी बेटा ये मेरे साथ प्लीज जरा जी, एक क्वेश्चन मेरे सामने आया है, ये बेटा इनकम्स जो भी होंगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें से डिविडेंड ड्रॉइंग्स की कोई बहस नहीं। there is no concept of a no, okay, there is no concept of drawings dividends from surplus of non profit organization। अगर ये ओनर्स के ड्राइंग्स और डिविडेंड के लिए है, फिर तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बस नाम है। तो असूलन देयर शुड नॉट बी any dividend drawings from either the contribution income, from donation income। सरप्लस में से कोई डोनेशन रेलिवेंट नहीं होगी, सॉरी कोई ड्राइंग्स डिविडेंड रेलिवेंट नहीं होगा, नहीं चल रहा। जी नीचे एक आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना हुआ है टी फॉर्म में, ये मिल जाएगा। लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, राइट साइड पे सरप्लस कहाँ क्यों लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे, डेफिसिट होगा तो ऑपोजिट साइड पे। और प्लीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट फॉर्म। मेरी तरफ उधर देख के बता देंगे स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। पहले इनकम्स आएंगी, फिर एक्सपेंसेस आएंगे, और देन फिर एक नेट हो जाएगा। आइदर क्या होगा, आइदर क्या होगा। देन सर जरा काइंडली रजिस्टर खोलें। इन क्वेश्चंस में जो हमारे सामने आएंगे, एक लेजर बार बार बनना है बाय द नेम ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये बना हुआ तो है, लेकिन आप अपने रजिस्टर में जरा काइंडली मेरे साथ एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलना जरा, बल्कि एक सेकंड अगर खोलने की बजाय बस रजिस्टर का सफा खोल लें, बाकी जरा मुझे बात पूरी कर लेना। यहाँ जहां तक अब हम पहुंचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्टडीज के हवाले से, यहाँ मुझे फिर एक आपके सामने डरते डरते नाम बोलना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझाते हुए, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा डर कुछ ज्यादा खतरनाक हद तक नहीं होगा। कभी आपने रसीट एंड पेमेंट अकाउंट वर्ड सुना? मानना लीजिएगा यार, अल्हम्दुलिल्लाह सुना है, आज भी सुना है। उसमें दो बैलेंसेस हो सकते हैं। दोबारा पेज नंबर 60 पे जाए जरा, ठीक है। कभी पेज नंबर 60 पे जाएं और पेज नंबर 1 पे आ जाए। कभी अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेएबल का कोई कंबाइन लेजर बनाया है? देखा नहीं है, सिर्फ बनाया है तक बहुत पहुंची हुई है संडे में, संडे वाले दिन नहीं, संडे ट्रेडर में। लेकिन क्या वहीं आपने संडे ट्रेडर में कोई डेटर्स का और एडवांस फ्रॉम कस्टमर का लेजर इकट्ठा बनाया है? यस सर, बनाया तो नहीं लेकिन यस सर। और जरा सुगारो ढूंढे, पेज नंबर 196 788 ढूंढे, 198। सुगारो वाला सवाल आपने घर में 2 दफा डायरेक्ट मेथड से इसलिए किया था कि एक दफा सिर्फ आपने मेरे कहने पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाई थी, और बाद में आपने मेरे ही कहने पे पूरा सवाल डायरेक्ट मेथड से अपने हाथ से सॉल्व किया था। हद तो ये है कि पेज नंबर 198 पे देखें, मैं आंसर में ले आया आपको। क्या यहाँ पे आपने कभी क्रेडिटर्स और एडवांस टू सप्लायर का भी इकट्ठा लेजर देखा है? अब वापस आ जाए जिस पेज पे आप हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है, ये सिंपली
सिंपली फुल कंसंट्रेट, बस अब बोर्ड पे देखें। जिस तरह एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डेटर्स और एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स का एक लेजर कंबाइन हो जाता है, किस किस का बोला मैंने, उसी तरह फिर एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी है। हमेशा सब्सक्रिप्शन अकाउंट को समझते हुए, बनाते हुए, अपने कॉन्सेप्चुअली अपने जहन में क्या रखना है, इट इज सिंपली अ डेटर्स एंड एडवांस फ्रॉम कस्टमर लेजर इन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जरा 2 मिनट मुझे और दें, मैं जरा बात आपकी पूरे आपके सामने रख दूंगा। फर्क डेफिनेटली एक छोटे से वर्ड का जरूर है। डेटर्स पे वापस आ जाए, राइट साइड पे। डेटर्स या रिसीवेबल का मतलब होता है कि चीजें बेच दी हैं लेकिन कस्टमर से पैसे नहीं आए। एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मतलब आप बताएं। कस्टमर से पैसे आ गए हैं, चीजें अभी नहीं गई। दोनों में कॉमन कस्टमर्स हैं। जिन कस्टमर से पैसे आने हैं उनसे रिसीवेबल है, और जिन कस्टमर ने एडवांस में दे दिए हैं वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर। इसी तरह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेंबर्स होते हैं, कस्टमर्स की जगह मेंबर्स होते हैं। कुछ मेंबर से पैसे सब्सक्रिप्शन के रिसीवेबल हो सकते हैं, और कुछ लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, एडवांस में भी दिए हो सकते हैं। फिर हमारे जैसे लोग आ गए। आप जैसे लोग कौन होते हैं, मैं अभी दोबारा बताता हूं। पहले आप जरा डेटर्स की तरफ आ जाएं। डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही आपने पहचाना अपने आप को। पहले जरा मुझे डेटर्स और एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स के एंगल से कुछ चीजें जरा रिफ्रेश करवा दें। मुबीन ये फिर रुका हुआ है। ये जरा काइंडली देख लो यार। ये कल परसों तो मैं इसे ठीक कर रहा था, हो जाता बस। जी सर, अपने जहन से एक सेकंड ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन निकाल दें, और काइंडली प्लीज डेटर्स और एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स का अगर एक लेजर कंबाइन बन रहा हो तो क्या ब्रॉड डाउन हो सकता है? ब्रॉड डाउन जो भी होगा, इसका मीनिंग होगा रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स, डेबिट बैलेंस होगा। अगर इसका कोई क्रेडिट बैलेंस है तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर। सेल किधर होगी इस लेजर में? और यार सेल क्रेडिट होती है, या डेटर डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री हो रही होगी, या एडवांस डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री हो रही होगी। अगर पैसे पहले आए थे और चीजें बाद में गई हैं, तो जब चीजें जारी होंगी सेल क्रेडिट होगी, एडवांस डेबिट होगा। लेजर चाहे डेटर का हो चाहे एडवांस का हो, सेल क्रेडिट होके डेटर या एडवांस डेबिट हो जाएगा, या रिसीवेबल बढ़ जाएगा, या चीजें देने से लायबिलिटी कम हो जाएगी। इतनी तेजी से मैंने बोल दी। सेल रिटर्न्स की एंट्री बताएं। सेल रिटर्न्स तो डेबिट होती है। मैंने क्रेडिट साइड पे, आई होप के सबको पता है ये किसका लेजर नहीं है, ना ये सेल का है ना सेल रिटर्न्स का। मैं ऑपोजिट रेफरेंसेस लिख रहा हूँ। कैश फ्रॉम कस्टमर की एंट्री बोला, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट कहें या कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट कहें, कैश ने क्रेडिट साइड पे इस लेजर में आना है। फिर साइंस बैड डेट्स की एंट्री बोला। बैड डेट्स सभी होते हैं, अगर रिसीवेबल हो तो बैड डेट्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट इस लेजर में एंट्री आ जाएगी। अगर बाय चेक पैसे मिले तो बैंक डेबिट हो जाएगा, डेटर या एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड हो सकती है, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बोले। कॉन्ट्रा एंट्री हो सकती है, वो रहने देते हैं, पता नहीं वो क्या होती है। सीडी हो सकता है। अगर क्लोजिंग रिसीवेबल है तो डेबिट बैलेंस के तौर पे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। प्लीज ठीक है। रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। और अगर
एडवांस फ्रॉम कस्टमर का कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड पे आ रहा होगा। पेएबल टुवर्ड बेटा नहीं है सही, एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। ये पेएबल लाइबिलिटी तो है लेकिन एज सच पैसे वापस करके सेटल नहीं होती, ये मेरा ख्याल है चीजें दे के सेटल होती है। अब ये लेजर अगर आपने बनाना होगा तो आप बना लीजिएगा, लेकिन इस लेजर को मैंने बनाया इसलिए है ताकि आप मेरे साथ जरा इसी लेजर को देख के सब्सक्रिप्शन अकाउंट की स्टोरी फाइनल कर लें। Conceptually speaking, subscription account is simply another name for a combined ledger of receivable from members and advance from members। कस्टमर की जगह वर्ड बदल रहा हूं, मेंबर्स वर्ड हो जाएगा। अगर कुछ मेंबर्स ने पिछले सालों के पैसे पिछले साल नहीं दिए तो ब्रॉट डाउन रिसीवेबल हो जाएगा। इट इज रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर्स। इस तरह करते हैं, जरा मेरा ख्याल बात जरा समझने में जरा आसानी हो जाएगी। लेट्स अज्यूम कि आप आई कैप में अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड भी साथ वर्ड लगा लेते हैं, और आप आई कैप में मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन का रिकॉर्ड रख रहे हैं। आई कैप वो सब्सक्रिप्शन मिलनी है या उन्होंने देनी है? मिलनी है। तो हम आई कैप बन के ये लेजर बना रहे हैं। तो वो मेंबर्स जिन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन राइट टाइम पे पिछले सालों में नहीं दी है, आप ये नहीं सोच सकते हैं आप स्टूडेंट मेंबर्स हैं, आप पेपर भी शायद ना दे सके अगर सब्सक्रिप्शन नहीं दी आपने, आप शायद वैसे भी एडवांस में देते हैं, लेकिन अगर आप क्वालिफाई कर जाएं तो मेंबर सब्सक्रिप्शन हो सकता है आपको देनी याद ना रही हो, तो ये हो सकता है। इस वक्त अगर आपको याद नहीं भी रही तो याद करवाया जाएगा बार 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 बार, क्योंकि अभी आप काबू में हैं। आप किस चक्कर में फंसे में बेचारे? क्रेडिट साइड पे आए। क्या ये हो सकता है? क्या क्या पिछले सालों की सब्सक्रिप्शन, सॉरी अगले सालों की सब्सक्रिप्शन, अगले सालों की या पिछले सालों की? अगले सालों की सब्सक्रिप्शन पिछले सालों में आ गई है, लाइबिलिटी होगी या इनकम होगी? तो ये जो क्रेडिट बैलेंस होगा इसमें ये क्या होगा? एडवांस फ्रॉम मेंबर्स। तो क्या वंस अगेन दो बैलेंसेस हो सकते हैं, जस्ट लाइक डेटर्स एंड एडवांस फ्रॉम कस्टमर लेजर, दो हो सकते हैं। ठीक है सर। देन आ जाए, अब डेफिनेटली सेल की बहस नहीं होगी, सेल रिटर्न की बहस भी नहीं होगी, नहीं वो मैं बताता हूं इनकम की। अगर कुछ मेंबर्स ने इस साल कैश में सब्सक्रिप्शन दी है तो कैश वाली एंट्री के वर्ड्स बदल के जरा मुझसे सुने। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट की जगह कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाए। अगर कुछ मेंबर्स ने बाय चेक पैसे दिए तो ये एंट्री आप बताएं। कुछ मेंबर सपोज कनाडा इमिग्रेट कर गए हैं और अब उनसे सब्सक्रिप्शन मिलने की उम्मीद नहीं है। बैड डेट्स डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। कौन सा वर्ड किस वर्ड से बार बार बदल रहा सोचें। बैड डेट्स डेबिट एज इट इज है, डेटर की जगह सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कैश बैंक डेबिट एज इट इज है, डेटर की जगह सब्सक्रिप्शन अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड की बहस करते हुए और आई कैप को जहन में रखते हुए बहस करना मुनासिब मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल डिस्काउंट अलाउड हो जाए तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यकीनन और भी चीजें हो सकती हैं, हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक काम जरा फिगर्स के साथ भी कर लें जरा। लेट्स अज्यूम 1 लाख ओपनिंग रिसीवेबल था, 25,000 ओपनिंग एडवांस था, 5 लाख रुपया कैश में रिसीव हुआ है, 9 लाख रुपया बाय बैंक रिसीव हुआ है, 1500 रुपया सपोज बैड डेट्स हैं। कंसंट्रेशन फुल जरा। क्लोजिंग रिसीवेबल सपोज 1,25,000 है, ये वर्ड्स मेरे ओके हैं। क्लोजिंग एडवांस सपोज 75,000 है। कैलकुलेटर पकड़े, मुझे मेरा जरा लेजर बैलेंस कर दे, जस्ट एक मिनट, फिर अपनी बनाना है। ये डेफर ही हुई सर, लाइबिलिटी एडवांस सब्सक्रिप्शन डेफर है, इनकम तो नहीं है।
मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो कहा था वो सही हो गया था गलती से यार। पहले किस साइड का टोटल आप मुझे बताएंगे, जो ज्यादा है साइड, राइट साइड का टोटल बताएंगे आप? बैलेंसिंग कर दिए तो बैलेंस बता दें। किस साइड पे लिखूंगा तो ये लेजर बैलेंस हो जाएगा आपके ख्याल में? डेबिट साइड पे कितना आ रहा है जी? 1376500। एक मिनट टोटल भी जरा बता दें। 1551500। क्वेश्चन मेरा आखिरी सुन लें, आपके लिए बनाया मैंने। कौन सा लेजर है और किस साइड पे डिफरेंस आया है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट है और डेबिट साइड पे डिफरेंस आया है। इसके साथ जो राइट साइड पे, आपके राइट साइड पे जो लेजर बना हुआ है डेटर्स वाला, आप वहां देख के बताएं डेबिट साइड पे क्या आता है। सेल का मतलब इनकम आती है, सेल वाली इधर एंट्री बोले। मेरा टेस्ट किया आपने, आप यकीनन कहना चाहते थे डेटर्स डेबिट सेल क्रेडिट, मैंने भी ये एंट्री याद कर ली आपके साथ रह के। डेटर की जगह कौन सा वर्ड मैंने बदला हुआ है, किसी को पता? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, और सेल यहां वर्ड मुनासिब नहीं है, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। इनकम तो क्रेडिट होती है, डेबिट साइड पे फिगर आ रही है। ये बात आपने सही की है, बिल्कुल सही की है, लेकिन ये लेजर फिर है किसका? क्या मतलब? ये डेटर्स सॉर्ट ऑफ का लेजर है, ये इनकम का लेजर नहीं है, ये रिसीवेबल और एडवांस का लेजर कंबाइन हुआ हुआ। तो बिल्कुल इसे किसके साथ लिंक रखना है? किसके साथ लिंक रखना है? इनकम की जरा एंट्री बोले क्या बन रही है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। किस एंट्री की जगह ये वर्ड्स आए हैं? डेटर डेबिट की जगह सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, और सेल की जगह सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। वर्ड लिख लेता हूं। अच्छा ये वर्ड फंसा हुआ है, दो तीन दफा बोलना पड़ना, ये नया वर्ड है, अभी सब्सक्रिप्शन पूरा बोला नहीं जा रहा। सब्सक्रिप्शन इनकम, जरा पूरी डबल एंट्री बोले जरा सब्सक्रिप्शन इनकम वाली। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट एंड सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। किस एंट्री के वर्ड्स बदले हैं? डेटर की जगह सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सेल की जगह सब्सक्रिप्शन। अपने जेन में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए, लेजर गौर से देखें, इसमें एक बैड डेट्स भी हैं। बैड डेट्स कहीं आपको प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नजर आएंगे? कहाँ? एक्सपेंसेस में। सब्सक्रिप्शन इनकम कहीं नजर आएगी? कहाँ? इनकम्स में। दोबारा लेजर गौर से देखें, क्लोजिंग रिसीवेबल ढूंढे, 125,000 कहीं नजर आएगा? कहाँ? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, करंट एसेट्स में। और 75,000 ढूंढे, कहाँ कहाँ कहाँ? करंट लाइबिलिटीज में नजर आएगा। क्या है क्या ये 75,000? एडवांस फ्रॉम मेंबर्स। इनके नाम लिखवा दें बस, मुझे ऊपर वाला लाख क्या था? रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर्स। स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन प्रॉपर है, स्क्रीन शेयर हुई हुई? ये बेटा मुझे लग रहा है आपका स्पेसिफिक इशू आ रहा है इस वक्त। रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर्स, ऑपोजिट ब्रॉट डाउन का मतलब एडवांस फ्रॉम मेंबर्स, कैरिड डाउन 125,000 का नाम, क्लोजिंग रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर्स। ये मुबीन आवाज और स्क्रीन ठीक है? और 75,000 का नाम एडवांस फ्रॉम मेंबर्स। मेरी सजेशन ये है कि लिखते हुए पहले डेटर्स वाला लेजर बनाएं आप, और उसके नीचे फिर बना लें एक दफा फर्स्ट टाइम, ये डेटर्स का एक दफा बना लें पहले, और उसके बाद फिर सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाएं। अपने हाथ से बनाएं, रजिस्टर में कहीं खोल के बनाएं, थोड़ी जगह यूज करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया प्लीज?
कुछ एंट्रीज प्लीज, आई होप कि आपने बोल नहीं है मेरे साथ, तो इन एंट्रीज को बस जेन में अगर रखेंगे तो इंशाल्लाह वर्किंग हो जाएगी। अल्लाह करे लास्ट ही उसके बाद कुछ निकलना है। FA1 अगर आपने साथ साथ किया तो शायद रिवीजन में इतना टाइम नहीं है, मेन मसला कॉस्ट वालों का ही है, वो जो मर्जी सवाल ढूंढ रहे हैं वो एक नहीं निकल आता। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने वो बड़े बड़े सवाल उस जमाने में मेरे साथ कर लिए हैं, यकीन रिवाइज तो करने हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब उतना टाइम नहीं लगता। कैश फ्लो का मसला फॉर एग्जांपल कोई सवाल है, मैक्सिमम पैटर्न रिपीट होता है, एक दो फिगर्स चेंज हो जाती हैं, तो वो FA1 अगर आपने साथ साथ कर लिए तो बाकी बैरल मैं इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में आपको ये पिछले टॉपिक्स के एक फाइनल क्वेश्चन बताता हूँ, मेरे ख्याल एक दफा दोबारा रिवीजन हो जाएगी। बाकी अब चीजें नहीं, उसके लिए तो फिर मेरे ख्याल पहले आप रिवीजन कर लें, फिर टाइम अलग निकालेंगे। आप साथ साथ चलें। आप FA1 वाले नौजवानों का जरा ज्यादा मसला होता है, आपका जरा पहला झटका है, ये जो पहला झटका है इसके लिए मैं तो कोशिश करूंगा कि आपका मैक्सिमम आपके साथ साथ चलूं। आप अगर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आई होप कि आसानी रहेगी। असल में थक जाते हैं आप लोग, इतना लंबा सेशन स्टडीज का नॉर्मल यूज तो नहीं है आप। नहीं, ये हकीकत है, लेकिन बार यही CA का मेन इशू ये है कि अपने आप को पढ़ाई के हवाले से मोटिवेटेड रखना पड़ता है। ये जो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है यही सबसे बड़ा चैलेंज है। आज मेरा मूड ऑफ है, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता, आज तो दूर की बात है, आज इस लम्हे मेरा मूड नहीं है, उतनी देर में गेम ओवर हो जाती है। मसला अब जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट को सीरियस नहीं लिया, तो अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेफिनेटली मैं बनाता रहूंगा, मैं बार बार कहता रहूंगा ये कौन सा लेजर है, और आप कहते रहेंगे ये वो तो नहीं लग रहा। तो डेफिनेटली एक नई चीज है, नया एक्सपेरिमेंट है ये। CA से पहले की जो स्टडीज हैं, जमीन आसमान का कम से कम फर्क है। इंशाल्लाह मेरी तरफ से सब कुछ होगा, आप हिम्मत कीजिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से कोई रीजनबली बात समझ आ गई? रियल लाइफ में बात करें या क्वेश्चन पे बात करें? रियल लाइफ में तो जिधर आप इस वक्त हैं वहां तो ये बात करना भी मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर सब प्रैक्टिकली हो सकती है, उलट एंट्री हो जाएगी। क्या ख्याल है? सब्सक्रिप्शन आपने दी है, रिफंड होगी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। आई होप कि आपने रियल लाइफ सिनेरियो में नहीं पूछा, क्योंकि उसमें काफी टेंशन हो जाने है। अल्लाह मालिक, सब देखते हैं। बहरहाल इसमें कुछ पुरानी बहसें दोबारा आनी है, डेप्रिसिएशन की, डिस्पोजल की, कैश फ्लो। तो मेरा ख्याल है कि जो कैश फ्लो में वर्किंग होती थी लेजर्स की, वो तो सारी दोबारा आनी है। तो टेक इट एज अ रिवीजन एज वेल, वही लेजर्स
वही बैलेंसिंग। कैश फ्लो के किसी सवाल में कभी आपने डायरेक्ट मेथड में डेटर अकाउंट बनाया? जरा बनाते सोचें, बनाते बनाते सोचें, कुछ 4 चीजें पूरी करें बनाते बनाते। ब्रॉट डाउन, सेल, क्या निकालते होते थे उस लेजर में कैश फ्लो में? रसीद, कैश निकालते थे। अगर ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, सेल मिल जाए तो किस साइड से कैश मिल जाता है? क्रेडिट साइड से। और अगर कैश मिल जाए तो क्या सेल निकाली जा सकती है? ये होना, क्या मिल जाए क्या आ जाएगा, क्या मिल जाए क्या आ जाए। लेकिन ये पता होना चाहिए कि डेटर का अगर लेजर है तो कैश डेबिट साइड पे होगा, कैश क्रेडिट साइड पे होगा, सेल डेबिट साइड पे होगा। उलट ही बता रहे हैं वैसे हम, सही बता रहे हैं, डेटर के लेजर के मुताबिक सही बता रहे हैं जी। नोट कर लिए सर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बैड डेट्स अगर हुए सब्सक्रिप्शन के तो एंट्री बता दो। सब्सक्रिप्शन इनकम की एंट्री बता दो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सब्सक्रिप्शन की एंट्री बता दो।